वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवर ड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टाटा नेक्सॉन या महिंद्रा एक्सयूवी 400, जॉय ई बाइक की मिहोस का रिव्यू, कैसे चुने बेस्ट इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे क्या टाटा नेक्सॉन लेनी चाहिए। डेफिनेटली लेनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट व्हीकल्स जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी क्रैश टेस्ट के अंदर। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, बजट है 15 से 20 लाख रुपए, तो आपके पास दो अच्छी चॉइसेस हैं। एक तरफ है टाटा की नेक्सॉन, दूसरी तरफ है नई एंट्री महिंद्रा की एक्सयूवी E400। दोनों में से कौन सी है बेस्ट, जानने के लिए देखिए स्टोरी। नेक्सॉन ईवी एक ऐसा नाम जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। 40,000 से ज्यादा कस्टमर्स नेक्सॉन ईवी के हैं जिनको इस गाड़ी पर पूरा भरोसा है। लॉन्च से लेकर अब तक बेस्ट सेलिंग एसयूवी रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस सक्सेसफुल गाड़ी को टक्कर देने के लिए एक नई एंट्री हो चुकी है एंड इट इज नन अदर देन महिंद्रा एक्सयूवी 400। एक्सयूवी 400 को 10,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रिक कार मार्केट में इसको अपना पोटेंशियल अभी भी प्रूव करना है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नेक्सॉन ईवी और एक्सयूवी 400 में से अगली इलेक्ट्रिक गाड़ी आपकी कौन सी होगी, तो हम ये एक डिटेल्ड कंपैरिजन आज आपके लेकर आए हैं। शुरुआत एक्सटीरियर्स के साथ कर लेते हैं। ऑल्दो लुक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है, बट फिर भी हम अपने हिसाब से आपको बताते हैं। पहले बात करें नेक्सॉन ईवी की, तो ये नेक्सॉन ICE पर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें आपको डिस्टिंक्टिव एलिमेंट मिलेंगे जो इसको ICE काउंटर पार्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। आपको इसमें ब्लू हाईलाइट्स ना ही सिर्फ फ्रंट में बल्कि साइड प्रोफाइल में, विंडो ग्लासेस के नीचे, रेयर में मिलेगी। ईवी की बैजिंग मिलेगी जो साफ तौर पे बताती है कि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसकी जो कूपिश रूफ लाइन है वो भी इसको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक लेंड करती है। वहीं अगर आप एक्सयूवी 400 की बात करेंगे तो ये एक्सयूवी 300 पर बेस्ड है, लेकिन अगेन इसमें भी कई डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स हैं जिसको एक्सयूवी 300 से डिफरेंशिएट करते हैं। आपको काफ़ी सारे कॉपर इंसर्ट्स इस गाड़ी में एक्सटीरियर में दिखाई देंगे। 16 इंच के अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल रहे हैं। हेडलैम्प्स की बात करें तो दोनों में ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विद DRLs। आपको फॉग लैम्प्स नेक्सॉन ईवी में मिलते हैं, लेकिन एक्सयूवी 400 में फॉग लैम्प्स मिसिंग हैं। दरअसल फॉगी ड्राइविंग कंडीशंस जब होती हैं तब फॉग लैम्प्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उस हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी एलिमेंट करते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स और फीचर्स में कुछ कॉमन है और कुछ अलग है। पहले बात करते हैं नेक्सॉन की। बात करें इंटीरियर्स की तो नेक्सॉन के जो 3 कलर टोन इंटीरियर्स हैं वो ज़्यादा प्रीमियम और अप मार्केट लगते हैं अगर आप कंपेयर करेंगे एक्सयूवी 400 के इंटीरियर से जो कि ऑल ब्लैक हैं। इनफैक्ट जो ये परफोरेटेड लेदर सीट्स आपको मिल रही हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम फील इसको लेंड करती हैं। फ्रंट सीट्स इसमें वेंटिलेटेड हैं जो कि एक बड़ा मिस है एक्सयूवी 400 में। इंडिया में जिस तरीके का क्लाइमेट है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स इज अ मस्ट, वो आपको एक्सयूवी 400 में नहीं मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो कॉमन है वो है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन नेक्सॉन में आपको फ्लोटिंग हार्मन सिस्टम मिलता है जो कि एक प्रीमियम एडिशन है एज कंपेयर टू एक्सयूवी 400। एडिशनली नेक्सॉन में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं, वहीं एक्सयूवी 400 में 4 स्पीकर्स मौजूद हैं। वहीं अगर दूसरे फीचर्स की बात करेंगे तो टाटा नेक्सॉन में आपको सनरूफ, इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कनेक्टेड कार टेक, ऑटो लाइट्स, वाइपर्स, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल जैसे तमाम फीचर्स मिलते हैं। एक्सयूवी 400 में भी आपको सिमिलर फीचर्स मिलते हैं
लेकिन जो मौजूद नहीं है फीचर्स XUV 400 में वो है क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जर, एयर प्योरीफायर, ऑटो डिमिंग IRVMs, वेंटिलेटेड सीट्स एक्सेट्रा। सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों को फुल मार्क्स जाते हैं। हालांकि अगर एयरबैग्स की बात करें तो XUV 400 को ज़्यादा मार्क्स जाते हैं क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स मौजूद हैं नेक्सॉन EV के मुकाबले, लेकिन कई सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और XUV 400 में मौजूद नहीं हैं। जैसे XUV 400 में ESP विद IV बैग मौजूद नहीं है। IV बैग एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादातर प्रीमियम हायर सेगमेंट कार्स में मौजूद होती है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, हाइड्रोलिक ब्रेक फेडिंग कॉम्पनसेशन, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं नेक्सॉन EV में। XUV 400 में 4 डिस्क ब्रेक्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर व्यू कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं। XUV 400 में आपको ESP भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से देयर आर हाई चांसेस ऑफ व्हील स्पिन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। तो ओवरऑल अगर सेफ्टी और फीचर्स की बात की जाए तो नेक्सॉन EV ज़्यादा वेल इक्विप्ड है XUV 400 के मुकाबले। बात करते हैं अब बैटरी पैक की और रेंज वगैरह की। नेक्सॉन EV में आपको बड़ा बैटरी पैक मिलता है 40.5 किलोवाट का, जो रीसेंट सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद 453 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करता है। वहीं XUV 400 में आपको 39.4 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जो 456 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। तो रेंज के मामले में दोनों ही गाड़ियां इक्वली प्लेस्ड है। दोनों ही गाड़ियों पर आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है बैटरी पैक और मोटर पर। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों में वो है बैटरी टेक पर। दरअसल नेक्सॉन मैक्स में LFP सेल टेक्नोलॉजी वाली बैटरी है, वहीं XUV 400 में NMC बैटरी है। दोनों ही बैटरीज में डिफरेंस ये है कि नेक्सॉन वाली LFP बैटरी सेफेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग है। इनमें ज़्यादा स्टेबल केमिस्ट्री होती है, हाई लॉन्गेविटी होती है और ड्यूरेबिलिटी होती है। हमारे पास बड़े बैटरी पैक वाली नेक्सॉन EV मैक्स है और इसमें आपको 143 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क मिलता है। और ये पावर ट्रेन के बेसिस पे नेक्सॉन EV मैक्स 0 to 100 km/h की जो स्पीड है 9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। इसमें जो टॉप स्पीड है वो 140 km/h की आपको मिलती है। नेक्सॉन EV मैक्स में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, सिटी, स्पॉट और इको, और इसमें आपको 4 सिलेक्टेबल रीजनरेशन मोड्स भी मिलते हैं। नेक्सॉन EV मैक्स की ड्राइव परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसमें। एक तो इसका टाइट बॉडी कंट्रोल और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग काफ़ी इजी हो जाती है। इसमें जो ESP मौजूद है जो व्हील स्पिन को रेगुलेट करता है, उससे भी आपको हेल्प मिलती है कॉर्नर्स पर। अगर आप फास्ट कॉर्नर्स ले रहे हैं, तेज़ी से टर्न ले रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इस गाड़ी पे बना रहेगा। XUV 400 में जो आउटपुट फिगर्स हैं वो नेक्सॉन EV की मैक्स के मुकाबले ज़्यादा हैं। इसमें आपको 150 HP की पावर और 310 Nm का टॉर्क मिलता है और ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 8.3 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है, मेकिंग इट द फास्टेस्ट। और जो इसमें टॉप स्पीड है वो 150 km/h की है। XUV 400 में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, फन, फास्ट और फियरलेस। फियरलेस सबसे ज़्यादा अग्रेसिव मोड है, लेकिन इसमें कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है एंड सो इट इज़ हार्ड टू यूज़। दूसरे मोड्स की बात करें तो फास्ट मोड में आपको एक डिस्टिंक्ट ड्रॉप परफॉर्मेंस में महसूस होगा और फन मोड में ये और स्लो परफॉर्म करती है। XUV 400 में 1 पैडल मोड मौजूद है जिसे आप गियर लीवर पर L सिलेक्ट करके एक्टिवेट कर सकते हैं। 1 पैडल ड्राइविंग की बात करें तो रीजनरेशन लेवल में इंक्रीज ज़रूर होता है,
इंस्टेड ऑफ अग्रेसिवली स्लोइंग यू डाउन। डीएक्सेलरेशन भी टू ग्रेजुअल है। अब बात करते हैं प्राइस और वर्डिक्ट की। नेक्सॉन ईवी की कीमत शुरू होती है 14.99 लाख से और टॉप ऑफ द लाइन नेक्सॉन ईवी मैक्स XZ प्लस लक्स वेरिएंट की कीमत 17.99 और 18.99 लाख है। XUV 400 की कीमत शुरू होती है 15.99 लाख से और टॉप वेरिएंट की कीमत है 18.99 लाख। इस कंपैरिजन से एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि नेक्सॉन ईवी मैक्स एक स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग है और ये क्यों ईवी मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पर है। वहीं XUV 400 भी एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन प्रीमियमनेस और फीचर्स के मामले में इसमें कई चीजें मिसिंग है। दोनों ही गाड़ियों का बैटरी पैक अलग है, रेंज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अलग, फीचर्स काफी अलग। अब आपको चुनना है कि आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट सूटेड है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे जॉय ई बाइक के प्रीमियम स्कूटर मिहोस का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। जॉय ई बाइक मिहोस के साथ प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में उतर रहा है। कितनी है रेंज, बैटरी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये तमाम बातें तो आपको अगली स्टोरी में जानने को मिलेंगी ही। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि क्या ये हीरो विडा या फिर एथर को टक्कर दे सकता है। जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। जॉय ई बाइक का प्रीमियम स्कूटर मिहोस जो आपके सामने है। वैसे इस स्कूटर को आप ऑटो एक्सपो में देख भी चुके होंगे, लेकिन आज मैं आया हूँ इसका एक्चुअल टेस्ट राइड करने के लिए। और इस स्कूटर का जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसकी जो बॉडी है वो है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। कीमत 1,35,000 रुपया और जो रेंज है वो है, जो कंपनी का दावा है वो है 130 किलोमीटर, क्योंकि इसमें 2.8 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है। लेकिन जो इसकी स्टाइलिंग कैसी है, इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए हुई जान लेते हैं। लुक की बात करें तो जो इसका डिजाइन लैंग्वेज है उसे थोड़ा सा सिंपल लेकिन कर्व फॉर्म में रखा गया है। इसी वजह से जो इसका हेडलैम्प है वो राउंड शेप में है, टर्न इंडिकेटर भी आपको राउंड शेप में दिया गया, और जो बॉडी पैनल है फ्रंट से लेकर रियर तक हल्का सा आपको कर्व फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इसका बॉडी है वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मटेरियल से बनाया गया, यानी गिरने पर इसमें कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आता। जो इसका टायर है 12 इंच के टायर लगे हुए हैं, फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है। सीट की बात करें तो जो इसका सीट है उसे थोड़ा सा फ्लैट रखा गया है ताकि इसमें 2 लोग आसानी से बैठ करके सफ़र कर सकें। और सीट के नीचे आपको जो स्पेस मिलता है वो है 16 लीटर के आसपास। और इतना स्पेस के पीछे वजह है क्योंकि इसमें जो बैटरी पैक है वो फिक्स्ड है। जी हाँ, इसका जो बैटरी है उससे आप निकाल नहीं सकते। और जो बैटरी की बात करें तो जो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो है 2.8 किलोवाट का, और इसी वजह से जो इसका रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी जो कंपनी का दावा है वो है 130 किलोमीटर का। लेकिन एक्चुअल रेंज मैं आपको राइड के दौरान बताऊंगा। इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो है हब मोटर, जो ठीक व्हील में ही आपको यहाँ पर फिट किया गया, और जो मोटर की जो कैपेसिटी है वो है 1.5 किलोवाट का, और ये हब मोटर है। इसी वजह से जो इसका पुलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर है, तो टॉर्क है वो काफ़ी बेहतर मिलता है, यानी डायरेक्ट आपको जो पुल मिलता है वो इसमें हब मोटर की वजह से मिलता है। मिहोस में 4.3 इंच का TFT स्क्रीन दिया गया जो काफ़ी दिखने में सुंदर है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं वो होते हैं, पहला रेंज, दूसरा है ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2, साइड स्टैंड इंडिकेटर अभी पार्किंग मोड में है, और यहाँ पर बैटरी का रेंज, और यहाँ पर बैटरी कितना करंट वोल्ट सप्लाई कर वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले होता है। साथ ही यहाँ पर कुछ भी अगर एरर आता है तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है, और अभी कुछ एरर आ नहीं रहा इसलिए यहाँ पर कुछ डिस्प्ले हो नहीं रहा, तो ये इसकी खासियत। साथ ही इसमें आपको जियो फेंसिंग भी है, और आप इस स्कूटर को कीलेस के सहारे भी इसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। मिहोस के साथ इस तरह का आपको चाबी का छल्ला मिलता है जिसमें आपको 2 फिजिकल की मिलेंगे और 2 आपको रिमोट की मिलेगा। जो रिमोट की है इसके सहारे आप फाइंड माई स्कूटर, आपको
स्कूटर को स्टार्ट करना है या फिर ऑफ करना है, वो इस की में आपको ऑप्शन दिया गया। साथ ही जो स्कूटर को लॉक करना है, आप इसको इस रिमोट के सहारे भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन हैंडल लॉक नहीं होता है। जो फिजिकल की है, फिजिकल की से आप हैंडल लॉक कर सकते हैं, और दूसरा इस स्कूटर को स्टार्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है, चलाने पर कितना पुलिंग पावर मिलता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। मियोस की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी शानदार है, और जो इसका कूलिंग पावर है वो काफ़ी बेहतर है। और उसके पीछे वजह है इसका हब मोटर, वो भी 1.5 किलोवाट का, और इसी हब मोटर की वजह से जो इनिशियल स्टार्ट है वो काफ़ी शानदार है। इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं। पहला है इको, दूसरा है स्पोर्ट, और जो टॉप है वो है हाइपर। इको में आपको जो रेंज मिलता है वो काफ़ी बेहतर है। कंपनी का दावा है 130 किलोमीटर का, जबकि जो स्पोर्ट मोड है, जो हाइपर मोड में, उसमें जो इसकी रेंज है थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको जो इसका टॉप स्पीड है वो आप अचीव कर लेते हैं, यानी 60 किलोमीटर के स्पीड से आप इसे आसानी से चला सकते हैं। मियोस की जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है। जो लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और इसमें आपको ढेर सारा सामान लेके आप यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। इस तरह से कंपनी ने इस स्कूटर को डिज़ाइन की है। कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है, और कंपनी का कहना है कि जल्द ही इसकी डिलीवरी भी कंपनी स्टार्ट कर देगी। और इसकी जो सबसे अहम जो खासियत है बता दूँ कि जो स्कूटर है वो मेड इन इंडिया है, यानी करीब करीब 90% जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी हैं, वो यहीं पर इसको बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं और फिट किए गए हैं। इंजन और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इंजन ऑयल बिकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट है। हमारा खास सेगमेंट देखिए टिप ऑफ द वीक, और जानिए आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल है बेस्ट। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है। वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर एलपीजी। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की आरपीएम ज्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है।
इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है, इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या नेक्सॉन लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया उन सभी क्वेश्चंस को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें अभिजीत दास गुप्ता ने भेजा है कि टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल वर्जन लेना चाहते हैं, XZ+, जानना चाहते हैं क्या ये सही चॉइस है या किसी और चॉइस के साथ जाएं? अभिजीत जी, डेफिनेटली लेनी चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट व्हीकल्स जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी क्रैश टेस्ट के अंदर, और उसके अलावा भी इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं टाटा मोटर्स। हाल में ही इनकी इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर ऐड ऑन किया है, प्लस इसकी सेफ्टी फीचर्स के लिए ADAS सिस्टम भी उन्होंने लगाया है और बहुत बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस है। 1.2 लीटर इंजन है, 120 bhp निकालता है, 16 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 8 लाख से और टॉप मॉडल है 14.3 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है जितेंद्र आर्ची का। ये मीटियोर 650 के बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या इसी बाइक को खरीदे या फिर इसी सेगमेंट में कुछ और एंट्रीज भी होने वाली हैं, बताइए। जितेंद्र जी, जो आप नहीं लोगे तो यू विल बी मिसिंग समथिंग। ये बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड ने डेवलप करके लेके आए हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड एक्चुअली इन अमेरिका और अब हिंदुस्तान में ये इंट्रोड्यूस की है। सो वेरी वेरी स्मार्ट बाइक एंड वेरी गुड इन परफॉर्मेंस। तो यू शुड नॉट वेट, और साथ साथ में शायद आपको वेटिंग भी पीरियड शायद लग जाएगा जब आप लेने जब जाएंगे। 650 इंजन के साथ 47 bhp निकालती है। इसके अंदर ड्यूल चैनल ABS सिस्टम है। पहली बाइक है रॉयल एनफील्ड की जिसके अंदर ट्यूबलेस टायर्स भी उन्होंने दिए हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स द वेरी स्मार्ट 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस व्हीकल कि इट इज़ बीन सो प्रोपोर्शनली मेड कि वो बहुत खूबसूरत लगता है जब वो साइड प्रोफाइल से आप बाइक देखें तो। प्राइस उसकी शुरू होती है 3.5 से और जाती है 3.78 तक विद अ फ्यूल एवरेज ऑफ 28 to 30 किलोमीटर पर लीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।